कि लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मुजाहिरे में मुख्तलिफ शहरों से आए डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स शामिल हैं। मुजाहिरीन ने ऐवान वज़ीर आला जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में धक्कम पेल शुरू हो गई। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदगान शाहिद चौधरी और फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुख कर लेते हैं शाहिद चौधरी का। शाहिद, आगाह कीजिएगा, मुतालबात इनके क्या हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? शाहिद, आगाह कीजिए, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। आंसू गैस जो है उसकी शेलिंग भी की गई है यहाँ पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद है। एक तो मेन उनका कैंप जो है कई रोज से पंजाब असम्बली के सामने चेयरिंग क्रॉस चौक के ऊपर जारी है। लेकिन आज ऐवान वज़ीर आला जाने की कोशिश की थी, जिसको रोकने की कोशिश जो है वो पुलिस की जानिब से की गई और आगे से काफी ज्यादा धक्कम पेल जो है वो भी देखने में आई। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और इस वक्त अगर बात करें तो यहाँ पर ऐवान वज़ीर आला से आगे जो रास्ता ऐवान वज़ीर आला की तरफ जाता है, लाहौर जू के बिल्कुल सामने माल रोड के ऊपर इस वक्त मुजाहिरीन जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और दूसरा उनका जो कैंप है वो माल रोड के ऊपर पंजाब असम्बली के सामने बिल्कुल लगा हुआ है और यहाँ पर शदीद नारेबाजी का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और ग्रैंड अलायंस हेल्थ के जितने जो डॉक्टर और उनका जितना स्टाफ है उनका यही मुतालबा है कि जब तक इनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते उस वक्त तक इनका एहतजाज जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जानिब से भी भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है और वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो भी किया जा रहा है। इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। अभी तक पुलिस इनको अब एक मरतबा फिर से दोबारा जो है वो रोकने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो कारकुनान हैं वो दोबारा से इकट्ठे हो रहे हैं। आप इससे आवाजें भी सुन सकते हैं। उनकी जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जबकि यहाँ पर जो इंतजामिया है उनका ये कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन और दीगर जो है एंटी राइट फोर्स के भारी नफरी जो है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जी ठीक है शाहिद चौधरी, आप साथ रहिएगा। फ़हीम अमीन भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा कि अभी बताया जैसे शाहिद ने कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस वालों का धरना तो जारी है, मुतालबात का भी जिक्र किया, मगर मुतालबात हैं क्या? बिल्कुल जी, पंजाब में BHQ और DHQ के साथ साथ लाहौर और पंजाब के बड़े अस्पतालों की निजकारी की जा रही है और उसके खिलाफ ही ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ये एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। 10 रोज गुजर चुके हैं और अभी तक उनके मुतालबात के हवाले से मुतअद्दिद इजलास भी हो चुके हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। आज सुबह ही एंटी राइट फोर्स और वाटर कैनन्स जो थी वो यहाँ पर पहुंचा दी गई थी और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से वार्निंग दी गई थी कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तो ऐवान वज़ीर आला का घेराव करेंगे। तो अब उन्होंने पेशकदमी शुरू की ऐवान वज़ीर आला की तरफ, तो आगे से फिर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिससे 2 के करीब ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो मुलाजमीन हैं वो जख्मी हो चुके हैं, वो बेहोशी की हालत में है। जबकि दूसरी जानिब जो रहनुमा हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस के, उनका ये कहना है कि उनका ये एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी रहेगा। अब ये धरना जो है वो 2 मुकामात पर हो चुका है, पहले चेयरिंग क्रॉस पर था और अब जो है 90 शारा के बाहर भी कुछ एहतजाजी मुजाहिरीन बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक वो यहाँ से उठने वाले नहीं है और वो अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो वो इससे आगे भी जाएंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक यहाँ से हटेंगे नहीं। ये जो वाटर कैनन का इस्तेमाल है और एंटी राइट फोर्स के दस्ते जो है यहाँ पर तैनात हैं, इस हवाले से उनका ये कहना था कि हुकूमत अब हमारे मुतालबा जो है वो टेबल की बजाय हमारे साथ निपटने के लिए आईनी हाथ इख्तियार कर रही है और इस तरह के हथकंडे हम पहले भी बर्दाश्त कर चुके हैं और हमारी निजकारी जो है अस्पतालों की किसी सूरत भी होने नहीं देंगे और इस राह में हर तरह की रुकावट जो है वो हम खुद होंगे और हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ मुज़ाकरात करे, जो हमारे मुतालबात हैं उसके ऊपर जो है वो गौर किया जाए और अस्पतालों की निजकारी का अमल जो है वो रोका जाए। अच्छा शाहिद चौधरी, आप बताइएगा कि मुजाहिरीन हैं कितनी तादाद में और क्या अब तक कोई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई? शायद से राब्ता बहाल करें। फ़हीम, यही सवाल आपसे कि मुजाहिरीन की तादाद कितनी है, ख़वातीन भी इनमें मौजूद है, कोई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई? बिल्कुल जी, खवातीन और जो मर्द हैं वो बड़ी तादाद में पंजाब भर से BHQ और DHQ से अपनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इन्होंने एक रोटेशन पॉलिसी रखी गई थी बाकायदा तौर पर यहाँ पर कि रोजाना जो है वो किस किस डिवीजन और किस किस जिले से लोग जो हैं वो यहाँ पर आके अपनी ड्यूटियाँ देंगे। जबकि लाहौर के यंग डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर इस एहतजाजी मुजाहरे को लीड कर रहे हैं और उनकी जानिब से बार बार ये कहा गया है कि हम लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए जो टीमें हमारे पास आती हैं वो बाख्तियार नहीं है, जो
जो हमारे मुतालबात हैं उस हवाले से उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जबकि दूसरी जानिब जो एहतजाज किया जा रहा है, अभी तक पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का अमल शुरू नहीं किया जाए, एंटी राइट फोर्स के दस्तों के जरिए सिर्फ मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी तक सिर्फ जो एहतजाजी मुजाहिरीन जो चेरिंग क्रॉस से निकलकर अवान वज़ीर आला की तरफ जा रहे थे उन्हें 90 इशारा पर रोक लिया गया है और अब वो एहतजाज वहां पर ही कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर अब वो लीडरशिप के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अगर उनकी क़यादत उनको मजीद आगे जाने का कहती है तो फिर एक दफा फिर एंटी राइट फोर्स और पुलिस और जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुलाजमीन है इनके दरमियान जो है फिर एक दफा झड़प होने का इम्कान है। जबकि पुलिस की जानिब से और एंटी राइट फोर्स के दस्ते जो हैं वो तमाम तर जो है वो सुबह से ही यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे, क्योंकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से वाज़ेह तौर पर गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया गया था कि आज उनके मुतालबात अगर पूरे नहीं होते तो वो आगे जाकर मजीद इसको जो है वो मुख्तलिफ चाराहों को ब्लॉक करेंगे ताकि हुकूमत के ऊपर कुछ दबाव आए और उनके मुतालबात पूरे करने के हवाले से कोई हिकमत अमली तय करे। जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत जो है वो इस हवाले से उसका ये कहना है कि जो निजकारी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से, हमारी जानिब से सिर्फ अस्पतालों को आउटसोर्स किया जा रहा है, मैनेजमेंट को आउटसोर्स किया जा रहा है, जिस पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसको ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से मुयस्सर मुस्तरद कर दिया गया है। और उनका ये कहना है कि ये निजकारी का ही अमल है जिससे न सिर्फ उनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा बल्कि उन्हें सरकार की नौकरी से निकाल कर किसी प्राइवेट NGO के अंदर काम करने पर मजबूर किया जाएगा, जो उन्हें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। जी ठीक है फ़हीम। शाहिद आपकी जानिब आऊँगी, बताइएगा कि जैसा कि अभी आप लोग बता रहे हैं कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या ये मुजाहिरा जब शुरू हुआ था तब से ही पुरतशद्दुद था या मुजाहिरीन पुरअमन थे और ये वाटर कैनन का इस्तेमाल कैसे करना शुरू किया गया? जी बिल्कुल, पहले तो मुजाहिरीन जो हैं वो माल रोड के ऊपर चेरिंग क्रॉस चौक पर बैठे थे, लेकिन उनकी जानिब से ये अनाउंस किया गया था कि आज ऐवान वज़ीर आला हर सूरत जाया जाएगा और वहां पर धरना भी दिया जाएगा। तो इस वक्त जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उस वक्त पुलिस की जानिब से जो है वो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज जो है वो भी किया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक मरतबा जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर किया गया, लेकिन एक मरतबा फिर से मुजाहिरीन जो है वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने जो पहली जो रुकावटें खड़ी की गई थी पुलिस की जानिब से वो तोड़ते हुए ऐवान वज़ीर आला की तरफ अल हमरा हाल के सामने इस वक्त पहुंच चुके हैं और ऐवान वज़ीर आला की तरफ जो है उनका रुख है, नारे लगाते हुए इस वक्त ऐवान वज़ीर आला की तरफ जा रहे हैं और वाटर कैनन जो है वो दरमियान में खड़ा है। अब पुलिस की जानिब से फैसला किया जा रहा है कि उनको ताकत के जोर पर रोकना है या कोई भी सूरत हाल हिकमत अमली नहीं बनानी है, क्योंकि पुलिस की मजीद फिलहाल रोक लिया गया है। हमारे नुमाइंदगान शाहिद चौधरी और फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।